स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। गुना का भीषण सड़क हादसा, जहां एक बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई, पुर्जा पुर्जा जल गया और उस बस में 13 लोग जिंदा जल गए। कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, वो भी अभी घायल हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, कलेक्टर को हटाया, एसपी को हटाया, इसके बाद आरटीओ और सीएमओ को सस्पेंड किया। तो कार्रवाई की गई। बताने की कोशिश थी कि जब भी ऐसा मामला सामने आएगा तो जिले स्तर पर ही नहीं, भोपाल तक में कार्रवाई की। भोपाल में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर गाजगिरी ट्रांसफ़र किया गया उनका, तो परिवहन विभाग में तक ट्रांसफ़र करने की नौबत आ गई, क्योंकि गुना के अंदर एक बस बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना इंश्योरेंस के दौड़ रही थी। लेकिन क्या एक आम आदमी के लिए कहा जाए कि एक आम बस चालक के लिए या फिर बस के जो मालिक हैं, जो राजनीतिक ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनके लिए आसान है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर बस दौड़ती रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां लोगों की जिंदगियों का कई सारा सवाल खड़ा हो जाता है, ऐसे में और हुआ भी है। और उस बस के पास ना रजिस्ट्रेशन है, ना फिटनेस है, ना इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी सड़क पर दौड़ रही है। और इस मामले में कार्रवाई करके दिखाने की कोशिश है कि आगे ऐसा मामला सामने ना आए। तो गाज ना सिर्फ एफआईआर बस मालिक पर तो हुई है, इसके अलावा कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हुई है। लेकिन ये मामला सामने आया क्यों? एक सवाल ये उठता है कि आखिर एक बड़ा मामला है, 13 लोग जिंदा जल गए। उन परिजनों से पूछिए कि उन पर क्या गुजर रही होगी। सिर्फ वो दर्द वही समझ सकते हैं जिनके परिजन, जिनके खुद के लोग उस बस में बैठे थे और लौट कर नहीं आए, जिंदा जल गए, इतनी बुरी तरह जल गए कि पहचान भी नहीं पाए। क्या उनने सोचा था, या कहा जाए कि क्या उनने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ पल पहले भी उनके साथ ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं। लेकिन ऐसा हादसा हुआ, ऐसी घटना सामने आई, उसके बावजूद कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई से क्या ये कहा जा सकता है कि अब आगे ऐसी घटना सामने नहीं आएगी? क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है आज के समय में। उस समय बहुत सारी चीज़ें सामने आई। एक बड़े अखबार ने भी बताया कि जो बस मालिक है, उसका भाई जो है भारतीय जनता पार्टी में ज़िला उपाध्यक्ष है, और ऐसे कारण जहां राजनीतिक ताल्लुकात के कारण ये बस खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप कहें या राजनीतिक सहयोग जो रहता है, उसके कारण ये बसें सड़कों पर चल रही हैं। बस ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट का मालिक हो, बस मालिक हो, उसके लिए आसान नहीं होता खुलेआम ऐसी बसें चलाना बिना परमिशन लिए, नियमों की धज्जियां उड़ाकर। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप हो या फिर राजनीतिक संरक्षण हो तो बहुत आसान हो जाता है। क्या वहां की आरटीओ या फिर ट्रैफिक पुलिस ने कभी चेक नहीं किया होगा उस बस को? ज़रूर किया होगा। यदि 15 साल से ज़्यादा समय हो गया तो कभी ना कभी बस तो पकड़ाई होगी, और 15 साल के बाद जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ, फिटनेस, इंश्योरेंस ख़त्म हुआ, उसके बाद भी चेक हो रही होगी। लेकिन चेकिंग में जब भी यदि पकड़ाती होगी ये बस, तो या तो बता दिया जाता होगा कि ये बस इस शख्सियत की है, या फिर ये कहा जाता होगा कि ये बस जब भी वहाँ ट्रैफिक पुलिस चेक करे, आरटीओ चेक करती होगी, तो बात करवा दी जाती होगी कि मैं इस राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, और उसके कारण बस को जाने दिया जाता है। ये गलती उनकी नहीं है, उन्होंने अपने पद का उपयोग किया। जो पद है उसके अनुसार यदि प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर यदि आपका कुछ वर्चस्व है, उसका उपयोग करते ही हैं। लेकिन कमी जो है वो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ही है कि आपको अपने पद पर गर्व नहीं था। आप आरटीओ हो या फिर कलेक्टर की भी एक जिम्मेदारी है कि खुद के क्षेत्र के अंदर ऐसी बसें दौड़ रही हैं, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दौड़ रहे हैं जो जनता की ज़िंदगी और मौत के बीच लकीर बनकर चल रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके ऊपर सवाल भी उठेगा, और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आपके परिजनों से जुड़ा ये सवाल है। कल को ये घटना आपके परिजनों के साथ ना हो जाए, इसलिए सवाल उठ रहा है। कार्रवाई करके दिखाने की कोशिश की गई है कि जब भी ऐसा मामला सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता तो आखिर ऐसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या सड़क पर दौड़ते? शायद नहीं। और अब भी हो सकता है कि प्रदेश या फिर दूसरे प्रदेश के अंदर ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसी बसें दौड़ रही हों जहां पर जो बस मालिक है वो खुद राजनीति से जुड़ा है, या फिर उसके परिवार में कोई परिजन राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस हस्तक्षेप से, या कहा जाए कि इस सहयोग से, ये बसें सड़कों पर खुलेआम चल रही हैं।
लेकिन इस हादसे के बाद सबक देने की कोशिश की गई, चाहे वो राजनेता हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी चीज़ हुई कि नगर पालिका के सीएमओ को सस्पेंड किया गया। उसका कारण यह है कि बस जल गई और उसके बाद कई देर तक, जहाँ कहा जाए कि बहुत देर तक, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बस जलकर राख हो गई। जो नगर पालिका में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उसको लेकर बताया गया कि उस क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब थी, एक का ड्राइवर वहां मौजूद नहीं था और ऐसे में जो इमरजेंसी नाम है वो सिर्फ इमरजेंसी नाम तक ही रह गया, कोई काम नहीं आया। तो इसी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, इसलिए सीएमओ के ऊपर तक कार्रवाई की गई है कि आप यदि अपने क्षेत्र में इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते तो आपको पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जब आप नगर पालिका अधिकारी हैं और आपके नगर पालिका अधिकारी रहते हुए जो इमरजेंसी सर्विस आपके अंडर में आती है, फायर ब्रिगेड, वो अप टू डेट ना हो तो फिर आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक अभी सस्पेंड करने की कार्रवाई की है, लेकिन जांच में और क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर बहाल कर देंगे, पूरा मामला मीडिया से जाने के बाद दब जाएगा और जो प्रशासनिक अधिकारी वो अपने पदों पर लौट जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर जिनका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन एक बड़ा मामला है जिसको लेकर प्रशासनिक कार्रवाई ज़रूर मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे मामले से सीख मिलती है कि यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन 13 लोगों की जान गई है। ये सवाल बहुत कम उठ रहा है, लेकिन यही ज़रूरी है। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर ये सवाल का जवाब क्या वो राजनेता देंगे जिनके दम पर ये बसें सड़कों पर दौड़ रही है।